एक समय की बात है, एक गांव जिसका नाम शांतिपुर था। वहां अमन, रोहन, समीर और राहुल नाम के 4 भाई रहते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहते थे। रोहन, समीर, राहुल, इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब हमें ही एक दूसरे की ढाल बनना होगा और हमेशा मिलजुल कर रहना होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अब से आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। आपकी हर बात मानना हमारा कर्तव्य होगा। तुम सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हे ऊपर वाले, हम चारों भाइयों का प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। चलो अब खेत में चलकर काम करते हैं। अब चारों भाई खेत जाते हैं और कड़ी मेहनत के साथ दिल लगाकर काम करते हैं। इसी बीच गांव में रहने वाली राधा नाम की एक औरत उनके पास आती है। अरे ओ अमन, तुम सब इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो? काकी, हम तो काम कर रहे हैं। और क्या करेंगे आप बताइए? आप यहाँ कैसे? मैंने तुम चारों के लिए कुछ लड़कियाँ पसंद की हैं। ये लो, उन लड़कियों की कुछ तस्वीरें। इसमें से जिसे जो पसंद है मुझे बता दो। हाँ हाँ, ठीक है काकी। अब अमन अपने भाइयों को तस्वीरें दिखाता है। चारों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आती है। काकी, हम चारों भाइयों को तो एक ही लड़की पसंद है। अच्छा, यह तो मालिनी है। अगर तुम चारों इसी से शादी करना चाहते हो तो मैं इसके माता पिता से तुम सबके रिश्ते की बात करती हूँ। काकी, क्या ऐसा संभव है? हम चारों भाई एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? आखिर द्रौपदी के भी तो 5 पति थे। तुम लोग तो फिर भी 4 हो। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राधा उन चारों भाइयों के घर पहुँचती है। अमन, रोहन, समीर, राहुल, तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ काकी? क्या बात है? मालिनी के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकलवाया है। अब तुम लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लो। ठीक है काकी, जैसा आप कहें। अब 1 हफ्ते बाद चारों भाइयों की शादी मालिनी से हो जाती है। तो मालिनी, अब तुम हम चारों भाइयों की पत्नी हो। हम चारों भाई वचन देते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। हम तुम्हें हर वो सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम चारों में से किसी से भी बेझिझक कह सकती हो। आप चारों ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भी वचन देती हूँ कि एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में और एक बेटी के रूप में इस घर की मर्यादा बनाए रखूंगी। अब मालिनी चारों भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन मालिनी खेत जाती है। अजी सुनिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मेरे कारण तुम्हें इतनी दूर चलकर आना पड़ा। अरे प्राणनाथ, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। मेरे होते हुए आप भूखे पेट काम करें, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब मालिनी समीर को खाना खिलाकर वापस घर लौट आती है। शाम हो जाती है, लेकिन समीर अब तक घर नहीं लौटता। भैया, यह समीर अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? अरे, उसने तो सुबह ही काम खत्म कर लिया था। अब ना जाने वो कहाँ रह गया। हाँ, बात तो सही है। आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। मालिनी, तुम उसे खाना खिलाने गई थी, तो क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ हो सकता है?
नहीं नहीं, मैं तो उन्हें खाना खिलाकर वापस आ गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। चलो भैया, हम लोग चलकर उसे ढूंढते हैं। अब तीनों भाई समीर की तलाश में निकल पड़ते हैं। समीर को ढूंढते ढूंढते तीनों एक घने जंगल के पास जा पहुंचते हैं। अरे, अब तो रात भी हो गई और समीर का कुछ पता भी नहीं चला। न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया, न जाने वो किस हाल में होगा। वे दिन भर उसे ढूंढते हैं, लेकिन जब वह नहीं मिलता तो निराश होकर घर लौट आते हैं। रात में अमन और रोहन फिर से समीर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जबकि राहुल घर पर अकेली मालिनी के साथ रुकता है। घने जंगल में भटकते हुए अमन और रोहन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे पास जाकर देखते हैं तो एक अघोरी को मंत्र पढ़ते हुए पाते हैं। अमन अपनी परेशानी उस अघोरी को बताता है। अघोरी उन्हें चौंकाते हुए बताता है कि समीर गायब नहीं हुआ, बल्कि उसे कैद किया गया है और यह काम किसी और का नहीं, अपनी मालिनी का है। वह बताता है कि मालिनी एक चुड़ैल है जो पूर्णिमा की रात को इंसानों को खाती है। अघोरी अमन और रोहन को उस चुड़ैल से लड़ने के लिए एक जादुई हथियार देता है। वह उन्हें बताता है कि वे मालिनी का पीछा करें, क्योंकि आधी रात को वह अपने असली घर जाएगी, जहां उन्हें उनके भाई समीर मिलेंगे। घर लौटने पर उन्हें पता चलता है कि राहुल भी गायब हो गया है। अमन और रोहन मालिनी की चाल को समझ जाते हैं और आधी रात का इंतजार करते हैं। आधी रात को मालिनी एक पुरानी झोपड़ी की तरफ जाती है। अमन और रोहन उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि मालिनी अपने भयानक चुड़ैल रूप में आ जाती है। झोपड़ी के अंदर वे समीर और राहुल को बंधा हुआ पाते हैं। अमन हिम्मत करके उस चुड़ैल से लड़ता है और जादुई हथियार से उसके सीने में वार कर देता है। चुड़ैल तुरंत मर जाती है और उसके मरते ही समीर और राहुल आजाद हो जाते हैं। चारों भाई फिर से मिल जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी नए रिश्ते में आने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए।